तुम लोग जनरलों के साजिशी टोले को हो गई है शिकस्त और सियासत जीत गई है, पार्लियामेंट की फतेह हुई है। बड़ा फैसला आया है, एक फैसला आ गया, एक फैसला आना अभी बाकी है। ताहयात नाहली केस वाला मामला वो निपटा दिया गया है और भुट्टो रेफरेंस का फैसला आना अभी बाकी है। इमरान खान और उनके सहूलतकार जर्नैल जो थे वो मुसलसल शिकस्त खा रहे हैं, क्योंकि जो फैसला आया है उसमें इमरान खान साहब का भी बहुत बड़ा हाथ था, अदलिया के साथ साथ, जर्नैलों के साथ साथ, जजों के साथ साथ ताहयात नाहली का। सिर्फ नवाज शरीफ को ताहयात नाहल नहीं किया गया था, बल्कि इमरान खान साहब के मोहसिन जहांगीर तरीन को भी ताहयात नाहल किया गया था। और फरमाइश इमरान खान साहब की थी कि जी मुझे ग्राउंड साफ करके दे दिया जाए। आज इमरान खान साहब लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रो रहे हैं, और आज बल्कि सुप्रीम कोर्ट में वो केस भी था। आज बड़ा दिन था, सुप्रीम कोर्ट में 3 बड़े मुकदमात थे। एक ताहयात नाहली वाला जो फैसला आया, उसके अलावा 2 मुकदमात की समाअत हुई, भुट्टो शहीद के रेफरेंस की और दूसरा लेवल प्लेइंग फील्ड की। लेवल प्लेइंग फील्ड का जो की समाअत थी उसके बाद, और भुट्टो शहीद के रेफरेंस की समाअत से पहले एक अजीबोगरीब मंजर भी सुप्रीम कोर्ट में नजर आया। वो ये था कि सरदार लतीफ खान खोसा साहब जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला वो सुनकर अपना अदालत से बाहर जा रहे थे, और बिलावल भुट्टो जरदारी भुट्टो शहीद रेफरेंस जो है वो उसकी समाअत के लिए अपनी छोटी बहन आसफा भुट्टो और अपनी खाला सनम भुट्टो के साथ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो रहे थे। तो दूर से नजर आए बिलावल भुट्टो को सरदार लतीफ खोसा, तो उनकी तरफ बिलावल बढ़े और उन्होंने कहा देखो देखो मुझे कौन नजर आया। जाहिर है उन्होंने लतीफ खोसा साहब पर जरा फिक्रा कसा, फिर खोसा साहब उनकी तरफ गए और दोनों बगलगीर हुए। गर्मजोशी से बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने इंतहाई बड़े सियासी मुखालिफ, आजकल तो वही है ना जिन्होंने ताज़ा ताज़ा पार्टी की लाइन के अगेंस्ट जाकर इमरान खान की सपोर्ट की और पार्टी से निकाल दिए गए, और फिर उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली, तो उनके साथ उनकी मुलाकात भी हुई। तो आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़े सियासी मामला चल रहे थे और बाकियों का फैसला भी आना बाकी है, खासतौर पर भुट्टो रेफरेंस का। लेकिन जो ताहयात नाहली वाला मामला था, जो 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुकम्मल करके अदालती मुआवनीन से अपना राय लेके फैसला महफूज किया था 7 रुकनी बेंच ने, वो आज सुनाया है और 6-1 की अक्सरियत से। एक जज साहब जो है जिसमें जस्टिस यही आफरीदी साहब, उन्होंने जो है फैसले की मुखालफत की फैसले की। फैसला क्या हुआ कि नाअहली जो है सियासतदानों की वो ताहयात नहीं होगी, नाअहली 5 साल के लिए होगी। और फैसले में ज़ाहिर पार्लियामेंट की उस कानून साजी को भी मद्देनजर रखा गया, जिसके ऊपर गुज़िश्ता समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए थे कि 5 जेंटलमैन यानी 5 जज साहबान 362 जो अरकान है कौमी असेंबली के, उनके अपना मुकाबले में किस तरह ज्यादा दानिशमंदाना फैसला कर सकते हैं। यानी पार्लियामेंट की जो विजडम है वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान की विजडम से ज्यादा है, ये चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए थे। और आज जो फैसला आया है, जिसको मैं कह रहा हूं कि जनरलों का जो साजिशी टोला था और जो हर वक्त रहता है पाकिस्तान में, जजों का साजिशी टोला जो हर वक्त रहा है पाकिस्तान में, उन्होंने जो पाकिस्तान की में से सियासतदानों को निकाल कर और अपनी मर्जी के पौधे लगाने का जो काम शुरू किया हुआ था, बड़े अरसे से शुरू है, अयूब खान के जमाने से शुरू है, तो उसको बुनियादी तौर पर एक तरह से हुई है शिकस्त। एक रास्ता बंद हो गया है, क्योंकि एक सियासतदान को निकालेंगे तो दूसरा आएगा ना, या तो दूसरा निकालने का तरीका अवाम का है। अवाम के पास ये अख्तियार है कि वो वोट के जरिए सियासतदानों को निकाले, और उसका तरीका ये है कि हर 5 साल के बाद जो आइन में मुकर्रर मुद्दत है उस मुद्दत के दौरान इंतखाबात हो, या फिर उससे पहले हो तो पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असेंबली के अंदर तहरीक-ए-इन्नाम एतमाद से हुकूमत तब्दील करके नई हुकूमत बना के और असेंबली तोड़ के और इंतखाबात करवाया जाए। आइनी तरीका यही है और कोई आइनी तरीका नहीं है। या ये है कि जनाब वजीर आजम जो उस वक्त हो वो अपना रिजाइन करे, पहले असेंबलियां तोड़ दें और असेंबलियां तोड़कर इंतखाबात में चले जाए। और कोई तरीका नहीं है कि जी 4 जर्नैल और 5 जज बैठकर हमारे वजीर आजम को ताहयात नाअहल कर ले। ये कोई पहली बार नहीं, एक वजीर आजम को फांसी चढ़ा दिया गया, यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल किया गया 5 साल के लिए, और फिर जिगरा इतना बढ़ गया कि नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल कर दिया। अब जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस फैसले ने यह हौसला दिया है हमारे सिस्टम को, हमारी पार्लियामेंट को, कि अगर पार्लियामेंट डट जाए और अपनी जो
अख्तियारात हैं और जो सियासी अमल के ऊपर लगने वाली गैर जमहूरी कुव्वतों की कदगने हैं, हमले हैं, उसके ऊपर अगर पार्लियामेंट खड़ी हो जाए तो फिर इदारे, दूसरे इदारे भी उनका साथ देना शुरू कर देते हैं। और लाजमी नहीं है कि पाकिस्तान में हमेशा जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जैसे, जस्टिस साकिब निसार जैसे, जस्टिस खोसा जैसे, और जस्टिस वो क्या नाम था वो बिल्डिंगें गिराने के शौकीन जज साहब जस्टिस गुलजार, उन जैसे जजेस हो। जस्टिस काजी फायसा साहब जैसे जज भी आते हैं जो ये कहते हैं कि फैसले करने का अख्तियार अवामी नुमाइंदों को है, फैसले करने का अख्तियार पार्लियामेंट को है, कानून बनाने का अख्तियार पार्लियामेंट को है। तो अब आज का फैसला जो था उसमें यह कहा गया कि जी तायात नाअहली, सियासतदानों को तायात नाअहल नहीं किया जा सकता, मुद्दत 5 साल होगी। और ये मुद्दत पार्लियामेंट ने, जिसको अपना 62(f) का जो कानून था उसकी तशरीह करके तय कर दिया था कि जी मुद्दत होगी 5 साल। अब ज़ाहिर इस फैसले का बराह रास्त जो फायदा नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन साहब को होगा। और चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा कि जी क्योंकि फैसला इसीलिए फौरी तौर पर यह मुकदमा सुना और फैसला सुनाना ज़रूरी था क्योंकि इंतखाबात जो हैं वो करीब है। ज़ाहिर है जो लोग मुतासिर होंगे, एक बार अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये फैसला 13 जनवरी के बाद आ जाता तो, और फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तायात नाअहली की बुनियाद पर जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक एतराज़ गया हुआ है, उस एतराज़ को वजन देकर इलेक्शन ट्रिब्यूनल नवाज शरीफ साहब को तायात नाअहली वाले मामले को लेकर उनके कागजात मुस्तरद कर देता, जहांगीर तरीन के कागजात मुस्तरद कर देता अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल। तो एक बार तो इलेक्शन से गए थे, तो लिहाजा एक बार फिर मुल्क के वो लोग जो अदालती, एक ऐसे अदालती फैसले जो टारगेट कर रहा था शख्सियात को, जो कानून और आइन के मुताबिक नहीं था, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए फैसला था, फिर उस फैसले की रोशनी में फिर मजीद 5 साल के लिए नवाज शरीफ जो कि फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सामने आए हैं, एक बार फिर जहांगीर तरीन जिन्होंने नई पार्टी बनाई है और उनके साथ तो जो कुछ हुआ वो सारा सबको पता है कि क्या हुआ था, तो वो एक बार फिर जो है वो सियासत से बाहर हो जाते। तो एक अच्छा फैसला है, टाइम पर फैसला है। अब ये हुआ क्या था, मैं जरा, क्योंकि हमारे लोगों की यादाश्त बहुत कमजोर है और या फिर इतना प्रोपेगेंडा होता है कि लोग वो जो है ना मेमोरी पीछे जो रह गई हुई यादाश्त है ना, वो फिर ऊपर आ नहीं पाती, वो चीजें सामने आ नहीं सकती। हुआ ये था, मैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को कोट कर रहा हूं, मैं नवाज शरीफ साहब के इल्जामात की तरफ नहीं जा रहा, मैं जहांगीर तरीन साहब के इल्जामात की तरफ नहीं जा रहा, मैं किसी और के दावों पर नहीं जा रहा। जो इंजीनियरिंग के जो सबसे बड़े मास्टर थे ना, मास्टर माइंड जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने ये एतराफ किया, एक बार नहीं बार बार किया। और एक एतराफ तो उन्होंने टीवी पर आकर कहा खड़े होकर कि जी हम सियासत में मुलविस थे, लेकिन हमने मार्च या फरवरी 2021 से सियासत से किनारा कशी करने का फैसला किया। फिर 6 महीने हमें लगा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेस के जरिए इस बात पर आने पर कि हमें बिल्कुल किसी की सियासी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, हमें साइड पर होना चाहिए। नवंबर 2022 में अपनी रिटायरमेंट से चंद दिन पहले जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने खिताब फरमाया था और टीवी पर ये ऑन एयर गया था। लेकिन उससे पहले जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने शाहिद मेतला को, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जावेद चौधरी को जो गपशप में बातें बताई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जनाब नवाज शरीफ को सियासत से बाहर करने का फैसला हमारा था, फौज के इदारे का फैसला था, क्योंकि हमारे सर पर इमरान खान को लाने का भूत सवार था, हम इमरान खान की मोहब्बत में मुब्तला थे। यही एतराफ जनरल हमीद गुल ने किया था, यही एतराफ आईजीआई बनाने वाले दूसरे जनरलों ने किया था कि जी हम तो बेनजीर भुट्टो को निकालना चाह रहे थे, हमने आईजीआई बनाई थी। तो मैं जनरलों के टोले को शिकस्त इसलिए कह रहा हूं कि ये कोई जनरल फैज हमीद या जनरल बाजवा का शुरू किया हुआ खेल नहीं था। ये इससे पहले जनरल अयूब खान ने किया था, एब्डो लगाकर पाकिस्तान बनाने वालों की सियासत पर पाबंदी लगा दी थी। फिर ज़ियाउल हक उस काम को आगे लेकर चले, नॉन पॉलिटिकल इलेक्शन किया कि सियासतदान बाहर निकल जाए, गैर जमाती इंतखाबात करवाए। उस सिलसिले को फिर आगे चलाया जाता रहा। नवाज शरीफ को पहले लीडर बनाया गया, नवाज शरीफ अवामी बन गए, तो उनको खत्म करने के लिए जनाब ये इमरान खान साहब को उठाकर ले आए, फिर ज़हीरुल इस्लाम, फिर जनरल पाशा,
फिर जनरल फैज हमीद, जनरल राहिल शरीफ, जनरल कमर जावेद बाजवा, ये सब उसमें मुलविस थे, सब के सब। और फिर बाजवा साहब ने एतराफ़ किया कि जी नवाज शरीफ को हमने कहकर ताहयात नायल करवाया था अदालत को, साकिब निसार को, और फिर इमरान खान को सादिक और अमीन फैज हमीद के जरिए मैंने साकिब निसार को अप्रोच करके करवाया था, और नवाज शरीफ को क्योंकि हमने नायल करवाया था तो लिहाजा बैलेंस करना था, तो हमने फिर जहांगीर तरीन को भी नायल करवाया। अच्छा, वहां पर तो वो मजबूरी थी ना उस वक्त के जर्नैलों की कि यार पीटीआई से भी किसी को नायल करे, लेकिन इमरान खान के जहन में था कि अगर जहांगीर तरीन नायल नहीं होंगे तो उनसे ज्यादा बासलाहियत है, मैनेजमेंट स्किल उनसे ज्यादा है, उनकी पॉलिटिकल अप्रोच उनसे ज्यादा है। इमरान खान साहब तमाशा तो लगा सकते हैं, भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, लोगों को नारे लगवा सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर सकते। तामीराती सोच के मालिक नहीं है, डिस्ट्रक्टिव सोच के, तकरीबी सोच के मालिक है। तो लिहाजा उन्होंने फिर यह फैसला किया कि चले फिर जहांगीर तरीन को भी लग गया तो जरा नायल करवा दे ताकि मेरा रास्ता साफ हो। फिर बात यहां तक नहीं थी, फिर जहांगीर तरीन के बच्चों को इमरान खान साहब ने बिल्कुल उसी तरह तंग करना शुरू कर दिया जिस तरह नवाज शरीफ साहब की फैमिली को, मरीम नवाज को गिरफ्तार कर लिया तो खान साहब का जिगरा बढ़ गया। उन्होंने कहा कि जी मैं फिर जहांगीर तरीन साहब के बेटे और बेटियों को भी गिरफ्तार करवाऊं, उनकी एलिया को भी गिरफ्तार करवाऊं। तो ये सारा खेल खेला जा रहा था। अब अगर सुप्रीम कोर्ट समीउल्लाह बलोच केस में या दूसरे जो तायात नायल किए गए लोगों के जो मामला थे वो सुप्रीम कोर्ट में आए, तो सुप्रीम कोर्ट अगर ये जो फैसला आज दिया है ये ना देती तो फिर उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में सियासतदानों को किसी भी छोटी सी बात को लेकर हमेशा के लिए आउट करने का, यानी जो सियासत कदावर हो जाता, जो सियासत अवाम की मर्जी के मुताबिक फैसले करने की ख्वाहिश रखता है, जो सियासत बेशक आया गमले से हो, वजीर आजम बनने के बाद वो कहता कि देखिए जी वजीर आजम तो मैं हूं, तो आप तो मेरे मातहत हैं, तो आप मुझे मत बताएं कि मैंने क्या करना है। जो ये करता है फिर उसको दोबारा नायल कर दिया जाता था आयात। अच्छा, दूसरा दो नंबरियां क्या हुई हैं, वो ये हुई कि नवाज शरीफ साहब को तो तायात नायल कर दिया गया, जहांगीर तरीन को तायात नायल कर दिया गया, लेकिन जब फैसल वोडा का मामला आया था, जब फैसल वोडा को इलेक्शन कमीशन ने तायात नायल किया था मिस डिक्लेरेशन के ऊपर कि उन्होंने दोहरी शरीयत छुपाई है और उन्होंने इलेक्शन लड़ा दोहरी शरीयत के होते हुए, तो उस पर जब तायात नायल किया गया और मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो जज साहबान हाय हाय तायात नायल ही हो गई है। तायात नायल होना करना किसी को सबसे बड़ा जुल्म है। ये कैसे हो सकता है कि कोई किसी को तायात नायल करे? तो वकीलों ने बताया कि सरकार ये आपका ही फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। नहीं, देखिए तायात नायली जो है उससे तो सजाए मौत ज्यादा बेहतर है, इससे बेहतर है कि सजाए मौत दे दे। तायात नायली क्या होती है? तो ये तमाशे भी यहां होते रहे हैं। तो बहरहाल एक अच्छा फैसला आया। एक वो जो रास्ता था सियासतदानों को निकालने का वो बंद हुआ और मैंने जो जनरली टोले का नाम लिया है उनको शिकस्त हुई है। और असल जो बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के जरिए इस बात को तस्लीम किया है अपने रिमार्क्स में भी और फैसले में भी कि कानून साजी करना, आइन बनाना ये पार्लियामेंट का काम है, ये जजों का काम नहीं है। 63A की तशरीह करके जो साबका अदालत थी, यानी साबका चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब और उनके ब्रदर जज साहबान ने तहरीक अदम एतमाद की शिक तक खत्म कर दी कि जी मुनर्रिफ रुकन जो है वो अगर अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाकर तहरीक अदम एतमाद में वोट करता है या ऐवान अपना या अपना क्या होता है कायदे ऐवान के हक में वोट करता है अपनी पार्टी की पॉलिसी के अगेंस्ट, तो उसका वोट ही काउंट नहीं होगा। यानी ये तक हुआ कि वो तहरीक अदम एतमाद जो आइन के अंदर है उसको एक अदालत की फैसले के जरिए उसको रीराइट कर दिया गया। तो बहरहाल अच्छी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर जितनी भी कदगने थी, पहले वो बरी हुए 2 मुकदमात से और आखिरी कदगन ये थी कि जी तायात नायली वाली तलवार उनके सर पर लटक रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला करना था कि पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून के 62F के तहत नायली जो है वो अपना 5 साल के लिए होगी या तायात होगी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करके नवाज शरीफ के सर के ऊपर लटकने वाली तलवार जो थी वो हटा दी है।
अब अगर नवाज शरीफ साहब को वोट मिल जाता है, अब अगर लोग उनको वजीर आज़म मुंतखब करने के लिए सादा अक्सरियत, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी या किसी और शक्ल में मैंडेट देते हैं, तो फिर नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म बनेंगे। फिर नवाज शरीफ साहब को कोई नहीं रोक सकता। पिछले व्लॉग में मैंने गुजारिश की थी कि पैगाम आ रहे हैं कि जी मियाँ साहब आप सदर बन जाओ, तो फिर नवाज शरीफ साहब किसी और की नहीं सुनेंगे, अपनी करेंगे, क्योंकि फैसला नवाज शरीफ साहब के हक में आया है, अदालत का फैसला भी, और अगर अवाम का फैसला मियाँ साहब के हक में आएगा तो मियाँ साहब को कोई नहीं रोक सकेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।